मैया व्याकुल बहुत हो रही होगी। जाकर के संदेशा देते हैं, नारायण नारायण करते हुए वैकुंठ में पहुंचे। कहा, आवाज सुनी है, चिल्लाने लगी मैया, अरे ओ नारद इधर आओ। और चल करके पहुंचे। कहा कि तुम्हें ये पता है तुम्हारे प्रभु आजकल कहां पर हैं, कौन से भक्ति के चंगुल में फंसे हैं। नारद जी कहने लगे, मैया मुझे पता होगी या आपको पता होगी, तुम तीनों लोकों में भ्रमण करते हो, तीनों लोकों में भ्रमण करते हो, तुमको पता होगी। कहने लगे, भैया मैं क्यों बताऊं कि राजा बलि के द्वार पर पहरेदार बने खड़े हैं, मैं तो नहीं बताता। और बता भी दिया और कह रहे हैं कि मैं क्यों बताता। लक्ष्मी मैया कहने लगी, ठीक है जाओ जाओ, हम तुमसे पूछना भी नहीं चाहते हैं। अच्छा, काम निकल गया और फिर कोई बात नहीं। मैया लक्ष्मी ने रूप लियो है, सुंदर सी कन्या बन करके राजा बलि के द्वार पर पहुंची और बड़ी गिड़गिड़ाने लगी, मैया ओ भैया, अरे ओ भैया, मेरे कोई भाई नहीं है और तुम्हारे कोई बहन नहीं है, ऐसा करो मुझे अपनी धर्म बहन स्वीकार कर लो। बलि कहने लगा, मेरी बहन है। विंध्यावली के पास चल करके पहुंचा बलि, कहने लगा, महारानी एक द्वार पर कन्या है, वो बहन बनना चाहती है। मैया कहने लगी, तो का भयो, हमारे भी कोई ननद नहीं है और हमें भी ननद की सेवा करने का मौका मिल जाएगा। जाओ उनको जाकर के धर्म बहन स्वीकार कर लो। राजा बलि ने मैया लक्ष्मी को आंगन में प्रवेश कर लिया, लेकिन अभी कोई पहचान नहीं है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो वही त्योहार आया है जो हर बहन अपनी भैया की कलाई में राखी बांधती है। सुंदर सा थाल सजाया, एक पवित्र धागा ही, ये राखी एक पवित्रता का प्रतीक होती है, भाई बहन की रक्षा करता है, इसलिए बहन अपने भैया की कलाई में रक्षा सूत्र बांधती है। आई है मैया लक्ष्मी, कहने लगी है कि रक्षा बंधन का हो भैया, कि रक्षा बंधन का त्योहार आया, ला भैया तुझको राखी बांध दो। रक्षा बंधन का त्योहार आया, ला भैया तुझको राखी बांध दो। रक्षाबंधन का त्योहार आया, ला भैया तुझको राखी बांध दो।
कुछ गहना। मैं हूँ तुम्हारी भैया प्यारी सी बहना, तू ही है भैया मेरो सब कुछ गहना। तेरे प्रेम का त्योहार आया, ला भैया तुझको राखी बांध दो रक्षा बंधन का। बोलिए गोविंद भगवान। मेरी माताओं, राखी बंधी, हर भैया खुशी में कुछ ना कुछ दक्षिणा देता है अपनी बहन को। बलि कहने लगा, बहन मैं आज बहुत प्रसन्न हूं, मांग लो आप जो भी मांगना चाहो। मैया कहने लगी, भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कर दीजिए कि हमारे यहाँ पर जिस चीज की कमी है उसी को तुम पूरा कर दीजिए। बलि कहने लगा, क्या नहीं है तुझ पर? अगर तुझ पर साड़ी ना हो तो साड़ी दिलवा दो। लक्ष्मी कहने लगी, ना भैया, अगर तेरे पास तो आभूषण ना हो तो मैं तुझे आभूषण दिलवा दूं। बलि कहने लगा, मैया लक्ष्मी कहने लगी, ना भैया हमें ये भी नहीं चाहिए, हम पर आभूषण भी बहुत है। भैया हमें बहुत चीज दे दो जो मेरे यहाँ पर ना हो। पैर के अंगूठे से मिट्टी को कुरेदती जा रही है, सर नीचे को झुका हुआ है मैया लक्ष्मी का। और भैया हमें वो चाहिए जिस बात की हमारे आंगन में कमी है। क्या नहीं है? बलि कहने लगा, अगर तेरे भैंस ना हो तो भैंस दिलवा दूं, अगर तेरे गेहूं ना हो तो गेहूं भिजवा दूं। मैया लक्ष्मी कहने लगी, ना भैया ये सब कुछ है मेरे यहाँ पर। सर नीचे को झुकाया, बोली, भैया भैया एक बात कहो, क्या मेरे यहाँ पर कोई पहरेदार नहीं है? और जो पहरेदार की बात कही तो बलि कहने लगा, क्या पहरेदार? और पहरेदार तो मेरे यहाँ पर भी एक ही है, तू पहरेदार मांग रही है? भैया अगर नहीं देना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, तुम अपने वचन से पीछे हट जाओ। बलि सोचने लगा, बलि ने जीवन में ऐसा किया ही नहीं है कि द्वार पर जिसने हाथ फैला हो और वो खाली हाथ चला गया हो। इधर जैसे ही भैया ने कहा, ठीक है तू ले जा मेरे पहरेदार को, और जैसे ही मैया लक्ष्मी बलि राजा जैसे ही पैर छूने के लिए चले हैं, वरदान दे करके, दान दे करके, तो 2 चरणों की जगह पर 4 चरण देखे, और 4 चरण देख करके अचंभित रह गया बलि। ये 4 चरण किसके हैं? ऊपर को नजर उठाई तो एक तरफ मैया लक्ष्मी और दूसरी तरफ भगवान विष्णु खड़े हैं। बलि एकदम से खड़ा हो गया कि लक्ष्मी तुम, अगर मैं पहले पहचान लेता तो तुम्हें महलों में प्रवेश नहीं होने देता। और आजकल काऊ लक्ष्मी मिल जाए रोड पर पड़ी तो है? अगर लक्ष्मी रोड पर पड़ी मिल जाए या कहीं मिल जाए तो जेवन में भरे, वो जेवन में न भर पाए तो पैंट को उतारे, शर्ट को भरे, को कोट की बने है, बोरा में गए। लेकिन बलि कह रहा है, लक्ष्मी मैं तुम्हें पहले पहचान लेते तो आज मैं महलों में प्रवेश नहीं होने देते, क्योंकि लक्ष्मी का जिसने सम्मान किया उसने श्री हरि को गवा दिया, उसने श्री हरि को गवा दिया। लेकिन पहले हरि को बुलाओ, लक्ष्मी तो पीछे पीछे दौड़ी चली आएंगी अपने आप, लक्ष्मी तो। लेकिन आजकल आरती तो जय होता थे, ओम जय लक्ष्मी मैया है। लेकिन कहना है ये कथा हमको सिखा रही है
पहले श्री हरि का पूजन करो, उसके बाद मैया लक्ष्मी अपने आप स्वतः चली आएंगी। पूर्णिमा के दिन मैया लक्ष्मी वामन भगवान को श्री हरि को लेकर के वैकुंठ में पहुंची और राजा बलि सुतल लोक का यानी राजा बन गया, सुतल लोक का राज करने लगा। बोलिए राज बिहारी भगवान की। आएंगे